अस्सलाम व्यूवर्स, आज की वीडियो है एक छोटा सा कंपैरिजन इमरान खान गवर्नमेंट का और करंट गवर्नमेंट का रिगार्डिंग रियल एस्टेट। तो आए इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते चलें तो इमरान खान गवर्नमेंट की या प्रीवियस गवर्नमेंट की ये बात करें हम, तो इन्होंने सबसे पहला जो इनका अच्छा इकदाम था वो ये था कि इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर पे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे एमएनएसटी दी थी, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आप कहीं से पैसा लेके आ रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में आप कहीं से भी पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर नॉन फाइलर से कोई पूछगछ नहीं थी कि वो पैसा कहां से लेके आ रहा है। तो वो क्या करते थे, वो आते थे, प्रॉपर्टी लेते थे, जिससे गवर्नमेंट के अंदर रेवेन्यू के अंदर भी इजाफा हो रहा था और रियल एस्टेट सेक्टर भी बहाल था और खुश थे सब, और जो है ना मुल्क चल रहा था। क्योंकि इसके साथ जहां तक आपको पता होगा 250 से 300 बिजनेसेस कनेक्टेड हैं इस रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ। बात करते चले आगे, तो उस टैक्स ईयर के अंदर जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था वो रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था, यानी कि बात की जाती है कि इससे पहले और इसके बाद तक शायद ही ये कोई गवर्नमेंट आए जो इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। इसके बाद फाइलर के ऊपर फर्स्ट 1% टैक्स था और नॉन फाइलर के ऊपर 2% टैक्स था कि अगर वो कोई चीज परचेज करता है आया सेल करता है, जिस तरह एडवांस टैक्स है जो परचेजर देता है और गेन टैक्स है जो सेलर देता है। तो अगर वो फाइलर है तो वो 1% एडवांस टैक्स देगा या गेन टैक्स देगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 2% एडवांस टैक्स देगा और 2% गेन टैक्स देगा, जो एक बिल्कुल रिजनेबल सी अमाउंट बनती थी। और एक बंदा अगर एक कनाल का प्लॉट अगर आप बात करते हैं तो वो लेता था या 10 मरले का लेता था, तो वो उसका तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का एक उसका एक्सपेंस आता था और वो प्लॉट ट्रांसफर करा लेता था। अगर इसके बारे में आगे बात करते चले जाएं तो इसके ऊपर ये होता था, जब बैंक के अंदर अगर आप पैसे रखते हैं, अगर जो भी था, तो उसके ऊपर आपको जो शरह सूद थी वो आपकी तकरीबन थी 6 से 7%। उसके अंदर से भी आपका टैक्स कट कटा के तो आपको 2% आपके हाथ में आता था। तो वो लोग इस चीज को करते नहीं थे कि जी बैंक में पैसे रखेंगे पड़े रहेंगे, तो वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे थे, जिससे काफी बूम था प्रॉपर्टी के अंदर। और अगर आप कंपेयर करें आज से, तो आज यहां पर जो शरह सूद है वो 22 से 24% है, जिसके अंदर से आप अगर टैक्स काट भी लें तो आपके हाथ में 17 से 18% आता है, जो एक हैंडसम अमाउंट है। अगर आप लाख रुपया बैंक में अंदर रखते हैं तो आपको 17,000 18,000 रुपया आपको मिलता है। जो लोग अब प्रॉपर्टी से जो जा रहे हैं वो इस वजह से जा रहे हैं। इसकी वजह टैक्स भी नहीं है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो मुल्क में अनस्टेबिलिटी है, जो स्टेबल नहीं चल रहा, लोग इस टाइम अफरा तफरी की हालत चल रही है मुल्क में, ठीक है। लोग सोचते हैं कि यार हम लोग पैसा यहां पर रखें ना रखें, बाहर लेके जाएं, पाउंड्स में रखें, डॉलर्स में रखें, आया हम किसी और फॉर्म में रखें, जिस तरह गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड्स है, इस फॉर्म में रखें। तो ये भी एक इसकी वजह है कि प्रॉपर्टी की थोड़े से डाउनफॉल की। टैक्स की अगर आप बात करें तो वो इस चीज की इतनी वजह नहीं है। इसके बाद जो आप बैंक्स में पैसे रखते थे उसको निकलवाते हुए आपको जो आज की गवर्नमेंट आपका 600 फीस चार्ज करती है लाख रुपए के ऊपर, ठीक है। उस टाइम आपके कोई चार्जेस नहीं थे, आप लाख निकलवाएं, 10 लाख निकलवाएं, 10 करोड़ निकलवाएं, तो आपके उसके ऊपर से कोई चार्जेस डिडक्ट नहीं होते थे। आज की गवर्नमेंट ये डिडक्ट कर रही है, 600 रुपया आपके लाख के पीछे डिडक्ट किया जाता है। आज की टैक्स की बात की जाए तो आपकी उस टाइम फाइलर 1% था, आज फाइलर को कुल मिला के 3 से 4% जो है वो फाइलर को एडवांस टैक्स भी देना पड़ता है और गेन टैक्स भी देना पड़ता है जो फाइलर है। अगर आप नॉन फाइलर की बात करें तो वो 10.5% के करीब पहुंच चुका है कि अगर एक नॉन फाइलर कोई प्रॉपर्टी सेल करता है या कोई परचेज करता है तो उसको 10.5% टैक्स देना पड़ेगा। जो अगर एक कनाल के प्लॉट के ऊपर आप बात करें तो उसके ऊपर तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपए आप बनता है। और ये आप बात अपने माइंड में रखें कि ये बात मैं कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ डीएचए की। अगर आप अदर सोसाइटीज में जाएं, अदर सेक्टर्स में जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, लाहौर में जाएं, तो ये टैक्स तकरीबन 18 से 20 लाख तक भी जा चुका है कि अगर आप एक कनाल का प्लॉट लेते हैं और उसको सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो आपको 18 से 20 लाख रुपया भी टैक्स देना पड़ता है। ये अनस्टेबिलिटी है, ये वजह है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि लोग जो इस टाइम प्रॉपर्टी से दूर हो रहे हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो ये 2-4-5 वजह हैं जिस वजह से लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और वो बैंक की तरफ जा रहे हैं, बैंक में पैसे रख रहे हैं, अदर फॉर्म में अपने पैसे सेव कर रहे हैं, जिस तरह करेंसी अदर कंट्रीज की, गोल्ड आ जाता है, ये चीजें हैं। तो प्रॉपर्टी की कुछ नीचे डाउन की वजह ये भी चीजें हैं। तो
आज मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में, प्रीवियस गवर्नमेंट के बारे में और करंट गवर्नमेंट के बारे में आपको थोड़ा कंपैरिजन हो गया होगा कि लोग प्रॉपर्टी के अंदर अब थोड़ा सा पीछे क्यों हुए हैं। तो उम्मीद ये है हमारी कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर नजर सानी करेगी और इसको वापस इस फील्ड को बहाल करेगी। अस्सलाम वालेकुम।